जय श्री राम मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको मेष लग्न के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जिस कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो इसे लग्न भी कहते हैं। यहाँ पे यदि 1 नंबर लिखा हो तो उसे मेष लग्न कहा जाएगा। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल मेष लग्न में पहले और 8वें भाव का स्वामी होता है, इसे लग्न कहा जाएगा। लग्न से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव कहा जाएगा। मेष लग्न में लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पहले और 8वें भाव का स्वामी मेष लग्न में होता है। दूसरे भाव का स्वामी तथा 7वें भाव का स्वामी मेष लग्न में शुक्र ग्रह माना जाता है। तीसरे भाव का स्वामी और 6वें भाव का स्वामी बुध ग्रह है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी होता है। 5वें भाव का स्वामी सूर्य होता है। 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। 10वें और 11वें भाव का स्वामी शनि ग्रह माना जाता है। मेष लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है। मेष लग्न वाले जातक को नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि मेष लग्न में प्राकृमेश ग्रह बुध है, सुखेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य और धनेश ग्रह शुक्र है। जिस जातक की कुंडली मेष लग्न की हो उसे पन्ना कभी भी नहीं धारण करना चाहिए, भूल कर भी पन्ना नहीं धारण करनी चाहिए, क्योंकि पन्ना यहाँ पे देखिए तीसरे भाव और यहाँ पे 6वें भाव, ये शत्रु का भाव कहा जाता है। और तीसरे और 6वें ये दोनों भाव अशुभ भाव माने जाए ज्योतिष शास्त्र में। इसलिए बुध का रत्न पन्ना मेष लग्न वाले जातक को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध 2 अरिष्ट भावों का स्वामी है। अब यहाँ पर आइए हम आपको बताते हैं। मेरा मानना है कि मेष लग्न वाले जातकों को मूंगा, माणिक या पुखराज ही धारण करना चाहिए। लेकिन मेष जैसे कि ये कुंडली आपने देखी और मूंगा, माणिक या और पुखराज तीनों में से कोई नहीं धारण कर सकते हैं। ज़रूरत यदि पड़े तभी भी इन तीनों में से कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, वो भी किसी विद्वान से राय लेकर। लेकिन मूंगा, माणिक और पुखराज ये तीनों शुभ रत्न माने गए हैं मेष लग्न वालों के लिए। अच्छा, मेष लग्न में भाग्योदय के लिए आप पुखराज 5.25 रत्ती धारण कर सकते हैं। मूंगा भी आप 4.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। यदि आप के पास अस्थाई लक्ष्मी ना हो या लक्ष्मी पैसे का अभाव हो तो आप हीरा धारण कर सकते हैं, वो भी 4.25 रत्ती का। हीरा यदि नहीं धारण कर सकते हैं तो आप 5.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। आरोग्य हेतु मूंगा 4.25 रत्ती या माणिक 4.25 रत्ती आप धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, मेष लग्न में मंगल और बुध की कहीं पे भी यहाँ 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 कहीं पे भी 12वें भाव में मंगल प्लस बुध की युति हो गई तो वो अशुभ युति मानी जाएगी, वो शुभ युति नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मैं इस लग्न में रवि गुरु यानी सूर्य, गुरु और चंद्रमा मेष लग्न में सूर्य,
गुरु और चंद्र, ये तीनों ग्रह राजयोग कारक कहे जाते हैं। राजयोग कारक ग्रह मेष लग्न में सूर्य, गुरु और चंद्रमा राजयोग कारक कहे गए हैं। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की हो और आपको ये पता करना हो कि हमारा मित्र लग्न कौन सा, तो मेष लग्न वालों के लिए सिंह, तुला, धनु, मतलब 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, जिसके पे तीनों में से कोई भी एक नंबर लिखा हो तो वो मित्र लग्न कहलाएगा मेष लग्न वालों के। अच्छा, शत्रु लग्न मिथुन और कन्या, कन्या जैसे एक कन्या, मिथुन और कन्या शत्रु लग्न कहलाएंगे। मिथुन और कन्या लग्न का नंबर यदि यहाँ पर लिखा हो तो वो शत्रु लग्न कहलाएगा। अब देखिए, व्यक्तित्व से आप कैसे पहचानेंगे कि किस जातक की कुंडली मेष लग्न की है, तो उसका व्यक्तित्व अधैर्यशाली होगा, बातों बातों पे भड़क जाएगा। मेष लग्न के जातक अधैर्यशाली होते हैं। यदि आपको धन का अभाव रहता हो और आपकी कुंडली मेष लग्न की हो तो आप बिना सोचे विचारे सुख का रत्न धारण कर लेना चाहिए। चलिए, आज की जानकारी यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप रोज़ हमारी वीडियो को देखते रहिए ताकि आने वाली हर क्लासेस में कुछ नई चीज़ बताते रहेंगे और बेसिक से लेकर हम चल रहे हैं ताकि जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी हासिल करनी हो वो ज्योतिष सीख सकें, ताकि आने वाले दिनों में किसी को अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के पास ना जाना पड़े और वो स्वयं अपनी कुंडली देख सकें। धन्यवाद।